केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे में खासकर हिमाचल प्रदेश के लिए कितना ये लाभदायक रहेगा, आम जनता से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? सुभाष शर्मा। जी सर, जो केंद्र द्वारा 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, आपके विचार से किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लिए बजट होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अरसे तक हिमाचल के प्रभारी रहे पार्टी के जी। और उनको हिमाचल का बहुत अनुभव है और कितनी कितनी दिक्कतें और परेशानियाँ हिमाचल में आती हैं। हिमाचल की जो टोपोग्राफी है उसको अच्छी ढंग से वो समझते हैं। जी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ना के पूरे देश में, लेकिन हिमाचल के लिए वो स्पेशल कुछ थोड़ा बहुत कंसिडरेशन रखेंगे और हिमाचल के लिए स्पेशल पैकेज का प्रावधान भी रखेंगे, क्योंकि जिस ढंग से प्रदेश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज प्रदेश के पास पेंशनरों के लिए पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है जी। एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी देने का पैसा नहीं है, एक महीना डिले करके पेंशन दी जा रही है। उसके बारे में बजट में कुछ थोड़ा बहुत प्रावधान रखना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को ये सोचना चाहिए कि हिमाचल के बारे में हम कुछ करें। जी। आप देखो, हमारे प्रोजेक्ट हैं, बिजली के प्रोजेक्ट हैं। जोगिंद्रनगर का जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो पंजाब गवर्नमेंट के पास है। जी। काफ़ी अर्से से उनका जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है, शांता जी ने भी अपील करी थी, प्रोफेसर धूमल ने भी अपील करी थी उनसे मिलके कि अब इनका कब्जा हमारे को दे दिया जाए और एग्रीमेंट के मुताबिक ये बनता है कि पंजाब गवर्नमेंट को इसके ऊपर रजामंद होना चाहिए और एमिकेबली सेटल करके हिमाचल को सौंप देना चाहिए। बाकी रही बात ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारा फॉरेस्ट की जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है और कंजर्वेशन को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा योगदान है और जंगलों का कटान कम्प्लीटली बंद है। सिर्फ ये कि 10 ईयर सर्कल के मुताबिक जो छटनी इनकी होती है, प्रूनिंग होती है, वो की जाती है। तो इसलिए जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा बहुत सरकार को, केंद्र सरकार को मुआवजा देना चाहिए जी, ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए और जनता को ऐसे साधन दिए जाए ताकि ज़रूरतमंद आदमी को किसी प्रकार की तंगी ना हो। महंगाई की बात है, महंगाई की बात के बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट में कुछ देखना चाहिए कि दिन प्रतिदिन हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी छोटी मोटी चीज़ भी है, हर 15 दिन के बाद 10 रुपये बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बाकी जो प्रदेश में टूटी फूटी सड़कें हैं, हाईवे तो बन रहे हैं, नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, हाँ जी, स्टेट हाईवे बन रहे हैं, 4 लाइन बन रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार की सराहना करते हैं। और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस करी है। हमारे स्टेट में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस तो बोलने की बात है, बीच में तो हो ही कुछ नहीं रहा। जो एक बार आदमी सत्ता में आता है वो 5 साल में करोड़पति अरबपति बन जाता है। फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। हिमाचल में देखो, आपने 1500 रुपया हर महिला को देने का आश्वासन दिया था और उस आश्वासन में लोग सारे भ्रमित हो गए और आज तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला। दिल्ली में देखो आप, दिल्ली ऑन सेल हो गया है, ऑक्शन हो रही है दिल्ली। 2000 रुपया दे के हर महिला को और हर व्यक्ति को, गरीब आदमी को कोई प्रलोभन दे के, किसी को हम स्कूटर वाले को 5 लाख का वो देंगे, मुआवजा देंगे, इंश्योरेंस करेंगे। एक जनता को सोचना चाहिए कि फ्री के चक्कर में हम स्टेट की बागडोर उन लोगों के पास दे रहे हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट हैं। इस बारे में भी सरकार को, मैं तो बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि ये भी करप्ट प्रैक्टिस है, घूस दे के आप सत्ता में अगर आना हम चाहते बात हैं। करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हम प्रत्येक महिला को 1500 रुपये दे रहे हैं। यदि बात की जाए 10 गारंटियों की भी, 10 गारंटी को लेकर जो कांग्रेस सत्ता में आई, क्या मानते हैं आप, उनमें से कितनी गारंटी पूरी हुई? और खासकर जिस तरीके से जो ये गारंटियाँ देने का जो रिवाज अब दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश में, क्या ये आपके मायने से उचित है? मैं नहीं समझता कि बिल्कुल भी उचित है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ
और इलेक्शन कमीशन से कि ऐसे अनाउंसमेंट के ऊपर बैन लगाया जाए और ऐसे जो पार्टियां बैन अनाउंसमेंट करती हैं या तो वो अपनी पार्टी फंड से दें जी या फिर वो सरकार में जो पैसा टैक्स का के थ्रू इकट्ठा किया जाता है, इनको किसने राइट दे दिया है कि लोगों के पैसे को जनता में बांटने के लिए? जी सरकार में आए, सत्ता में आए, तब वो प्रावधान कर सकते हैं, ये देने के हकदार हैं। लेकिन सत्ता से आने से पहले ऐसा प्रॉब्लम देना ये भ्रष्टाचार की परिधि में आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके ऊपर बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए। जनता त्रस्त है, सत्ता में आके कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ सत्ता के आने के लिए प्रलोभन देके आपके आके गद्दी संभाल के राज करते हैं और गरीब का कोई चिंता की बात नहीं है। बेरोजगार आदमी भटक रहा है, सरकारी नौकरियां बंद कर दी हैं और सोर्स पर रखे जा रहे हैं प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनी को किसने अधिकार दिया कि सरकारी नौकरी में बच्चों को भर्ती किया जाए, जबकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, थ्रू प्रॉपर चैनल आए ना। ये तो ठेकेदार हैं जो या तो ऊपर से फ़ोन आता है या फिर ठेकेदार जो कंपनी का मालिक है उसका आदमी आता है, पिक एंड चूज़ है, थर्ड क्लास आदमी भर्ती कर दिया, वो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चलाएंगे? इसलिए इसके बारे में भी सोचना चाहिए और इन चीज़ों को बंद करना चाहिए जी प्रदेश हित में। बिल्कुल, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से जो ये फ्री की जो घोषणाएं की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। अगर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनना है तो ये कहीं ना तो कहीं जो गारंटियां जिस तरीके से 1500 रुपये फ्री देने की बात है या फिर अन्य जो गारंटियां हैं उन्हें नहीं देनी चाहिए। चलो ठीक हो गया।